Hi guys, today we are going to start a very important chapter of our organic chemistry, that is POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है साथ में। उसके बावजूद ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाने वाला चैप्टर है, इसको बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं। आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद इस चैप्टर को पहले से जानते होंगे, और बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इसका नाम ही सुन रहे हों। तो ऐसे ही में देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के बावजूद इतना नेगलेक्ट क्यों किया जाता है इसको, उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसमें कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होती है, मतलब रटने वाली चीज़ें हैं। तो अब जहाँ बात होती है रटने की, तो भाई पहले ही हम उसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन स्किप करना नहीं है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसकी मदद से हम अच्छे रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे रिएक्शंस जो है हम कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है, उनको अब हम लैब में प्रैक्टिकल उनका करेंगे। मतलब कोई भी रिएक्शंस हो रही है तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम इसे ऑब्जर्व करेंगे अपने लैब में। तो अपने पास में लैब तो नहीं है, लेकिन अब हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस, देखो कोई भी अगर रिएक्शंस हो रही है तो अपना जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर को देखते हुए, अगर कलर में चेंजेस आया तो बोल सकते हैं अपना प्रोडक्ट कुछ बना है। या फिर कुछ इसमें स्मेल अगर आ रही है तो बोल सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट कुछ बना है। और इस तरीके से, या फिर उसमें से गैस भी कई बार निकलती हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि अपनी रिएक्शंस हो चुकी हैं। तो देखो, पीओसी जो है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इसका रोल क्या है, मतलब ये कितना बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करो अपने पास में एक क्वेश्चन गिवन है, CH3COOH। इसका हमने रिडक्शन किया, मान लो इसका हमने रिडक्शन किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मान लो प्रोडक्ट अपना बन गया, मान लो B, ठीक है, H2PT, इससे बन गया प्रोडक्ट अपना B। अब हमें ये नहीं पता हमें कि प्रोडक्ट B क्या है, हमें ये बताना है कि B कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। सपोज करो आप भूल गए हो कि भाई आप एसिटिक एसिड का रिडक्शन करने पे अपना क्या बनता है, प्रोडक्ट भूल गए हो। लेकिन अगर आपको यहीं पे साथ में बता दिया जाए कि B जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है अपना, उसका पॉजिटिव टेस्ट देता है। सपोज करो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लो अपने पास में क्वेश्चन है गिवन, मान लो अपने एक क्वेश्चन गिवन है, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसका हमने रिडक्शन किया H2PT। अब इससे बन गया अपना प्रोडक्ट B। अब आपको मान लो याद नहीं है कि भाई एसिटिक एसिड का रिडक्शन करने पे क्या बनता है कंपाउंड, लेकिन आपको अगर मैं थोड़ा सा हिंट ये दे दूं कि B जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड है ये, जिसका एक्चुअल कलर होता है ब्लू, ठीक है। ये फेलिंग सॉल्यूशन को पॉजिटिव टेस्ट देता है, पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। मतलब कहने का क्या है, मान लो अपने पास में एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, फेलिंग सॉल्यूशन ले लिया, फेलिंग सॉल्यूशन CuO ले लिया मैंने, जिसका एक्चुअल कलर क्या होता है ब्लू। इस पे मैंने डाल दिया कंपाउंड B को। जैसे ही B इस CuO के साथ में मिक्स होगा तो इसके बीच में रिएक्शन होगी और सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो गया, मान लो रेड PPT, ये बन गया रेड PPT। मतलब नीचे रेड कलर का जो ये कुछ थिक सा कंपाउंड सेटल डाउन हो गया। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंपाउंड B जो है ये
फेलिंग सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अगर हमें ये पता हो कि फेलिंग सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट कौन कंपाउंड देता है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि बी कौन सा कंपाउंड होगा। देखो, फेलिंग सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट देता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब डायरेक्टली हम रिएक्शन को सॉल्व किए बिना बोल सकते हैं बी क्या होगा अपना, एक एल्डिहाइड है। तो यही है बेनिफिट पीओसी का। अगर हमें पीओसी अच्छे से पता है तो हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला अपनी बहुत सारी रिएक्शंस में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और देखो, रही बात याद करने की, तो अपने पास में बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स मतलब रेलेवेंट ट्रिक्स हैं। ये नहीं कि आपको कुछ भी इलॉजिकल ट्रिक्स बता दी, आपको लॉजिकल ट्रिक्स ही बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें याद बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सबसे पहला अपना क्या कंपाउंड है। सबसे पहला कंपाउंड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर क्या, देखो ब्रोमीन मतलब ब्रोमीन गैस को वाटर में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपने पास में ब्रोमीन गैस है, उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया है। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब इसका एक्चुअल कलर क्या होता है, ये होता है ब्राउनिश येलो। इसका ये एक्चुअल कलर है ब्राउनिश येलो। ठीक है, अब हमें पता करना है कि भाई अपने पास में कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस टेस्ट को पॉजिटिव मतलब देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हमने क्या किया, ब्रोमीन वाटर मिला दिया। ब्रोमीन वाटर हमने मिक्स कर दिया। अब एक एक कर क्या करेंगे, कंपाउंड्स हम इसमें डालते जाएंगे। जो कंपाउंड्स इस ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज कर दे, या फिर इसमें से कुछ गैस बाहर निकले, ठीक है, या फिर कुछ स्मेल बाहर निकले, तो वैसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड्स इस ब्रोमीन वाटर का पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्या क्या होना चाहिए, या तो कलर चेंज हो जाए इस सॉल्यूशन का। ध्यान में ये रखना है कि कलर हमेशा इन कंपाउंड्स का चेंज होगा, ना कि इनका। हम टेस्ट किसका कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट करना है कि भाई ब्रोमीन वाटर को पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड जैसे हम मिक्स करेंगे, अगर ये कंपाउंड इस वाटर का कलर चेंज करता है, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड इस ब्रोमीन वाटर का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। ठीक है, अब कौन से कंपाउंड्स टेस्ट देते हैं, तो भाई इसके लिए अपने पास में एल्कीन, एल्काइन, फेनॉल और एनिलीन। ये कंपाउंड्स हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो ब्रोमीन वाटर के कलर को चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, कलर क्या होगा, देखो इसका ओरिजिनल कलर क्या था, ब्राउनिश येलो। ब्राउनिश येलो, ये ब्राउनिश येलो से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। मतलब अगर इस ब्राउन वाटर में हमने अगर एल्किन को पुट कर दिया, तो एल्किन के मिलाते ही क्या होगा, इस सॉल्यूशन का कलर ब्राउनिश येलो से कलरलेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये एल्किन क्या करता है, ब्रोमीन वाटर का पॉजिटिव टेस्ट देता है। और ये 4 कंपाउंड्स ही ऐसे होते हैं जो ब्रोमीन वाटर का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो भाई अब ये याद कैसे रहेगा, देखो इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक है BBD से पाएं। BBD से पाएं। देखो अब ये जो कोलकाता के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, एक कोलकाता में एक प्लेस है BBD बाग। BBD बाग में कुछ चीज़ें ऐसी है जो वहाँ पे मिलती है, फेमस है। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई, BBD से पाएं। ठीक है, BBD मतलब क्या है, ये है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर डीकलराइज्ड बाय, ये क्या है, फेनॉल, एनिलीन
आइन एंड इन। मतलब जो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर है वो उसको डीकलराइज कौन कौन करता है? फेनॉल करता है, एनिलीन, इन एंड आइन। ये ऐसे 4 कंपाउंड्स हैं जो ब्रोमीन के ब्राउन कलर को डीकलराइज करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी रिएक्शन की तो देखो क्या होगा। जैसे ही ब्रोमीन वाटर में हम मान लो किसी एल्किन को मिक्स किया हमने, ठीक है। सपोज करो अपने पास में एल्किन है CH2, मैंने इथिन ले लिया। जैसे ये ब्रोमीन वाटर में मिक्स होगा ये क्या हो जाएगा? CH2Br, CH2Br, ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर एक ब्रोमीन दोनों कार्बन से अटैच हो जाएंगे। तो मतलब एल्किन विल कन्वर्ट इनटू एल्केन। तो इस तरीके से, और ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन में ये मिल गया तो इसका कलर क्या हो जाएगा? अब ये कलरलेस हो जाएगा, सॉरी ये कलरलेस हो जाएगा। जो पहले कलर था ब्रोमीन वाटर का वो ब्राउन कलर का था, ब्राउन बोलो या फिर ब्राउनिश येलो बोलो, कई बुक्स ब्राउन कलर ही लिखते हैं और कई जगह ब्राउनिश येलो लिखे रहते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे अपने को ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा ये अपना कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कौन कौन कंपाउंड देता है? एल्किन, एल्काइन, फेनॉल और एनिलीन, ठीक है। ये था अपना पहला टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Which of the following compound will give bromine water taste? ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन सा कंपाउंड है जो अपना ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा? C14H28, C7H12, C6H14 एंड लास्ट ऑप्शन C9H16। देखो अगर हमें पता है कि ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले एल्किन, एल्काइन, एनिलीन एंड फेनॉल, ठीक है। ये कंपाउंड्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अब चेक करो ये क्या है? पहला ये है एल्किन, ठीक है। ये क्या है? एल्काइन। ये क्या है? आपका एल्केन। और ये हो जाएगा, ये भी एल्काइन। तो कौन से कंपाउंड दे देंगे अपने? ये और ये। मतलब इन चारों में से ये 3 कंपाउंड्स अपना पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट रिएजेंट इज बेयर्स रिएजेंट। हेडिंग डालेंगे बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, देखो ये क्या है? ये है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। मतलब कोल्ड KMnO4 प्लस एल्कलाइन मतलब
NaOH बेस। मतलब बेसिक मीडियम में अगर आप KMnO4 को मिक्स कर दें, मतलब बेस के साथ KMnO4 को अगर हमने मिक्स कर दिया और उसे थोड़ा सा हमने ठंडा कर दिया, तो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। और ये किन किन कंपाउंड्स का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं समझेंगे इसको हम लोग। कौन से कंपाउंड्स होंगे? कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव टेस्ट। कौन से होंगे? इन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन। जितने भी एल्कीन और एल्काइन हैं ये इसका पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड की जहाँ बात होगी, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। देखो अगर बात करें डबल बॉन्ड की, तो ये डबल बॉन्ड है, ये दे देगा। इसकी बात करें, ये दे देगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखो ये एक बेंजीन है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये नॉर्मल एल्कीन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस कैटेगरी से बाहर रखेंगे। जो कंपाउंड एरोमेट, जिस कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिसिटी होती है उनकी स्टेबिलिटी एक अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो उनको हम लोग नॉर्मल एल्कीन कंसीडर नहीं करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग एल्कीन की कैटेगरी से बाहर रखेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो जितने भी एल्कीन और एल्काइन हैं वो क्या करेंगे? बेयर्स के पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? इसकी ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या बन सकती है इसमें। देखो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक समझ में कम आती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्वेश्चंस अगर नहीं बनते हैं तो इंसान का ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो जानवरों की मौत हो सकती है, ठीक, सॉरी जानवर नहीं, इंसानों की मौत हो सकती है। तो ट्रिक क्या बनेगा अपना? BP बढ़ जाने से इंसान मर सकता है। डाई की स्पेलिंग DIE होती है, लेकिन यहाँ पे DYE मैंने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये B फॉर बेयर्स, बेयर्स का पिंक कलर, ये एक्चुअल में मैंने यहाँ लिखना भूल गया। इसका एक्चुअल कलर क्या होता है? कलर होता है इसका पिंक, ये पिंक कलर का होता है। बेयर्स का पिंक कलर डीकलराइज्ड, डीकलराइज्ड बाय एल्काइन एंड एल्कीन। जितने भी एल्कीन और एल्काइन है वो बेयर्स के पिंक कलर को डिक्लराइज कर देंगे। मतलब अपने पास सपोज करो एक ट्यूब में हमने एल्कलाइन KMnO4 को लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कलर क्या होता है? पिंक होता है एक्चुअल में। अगर इसमें हम एल्कीन को मिक्स कर दें, जैसे ही एल्कीन को इसमें हम मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल वाटर की तरह दिखेगा, ठीक है। तो अगर वैसे कंपाउंड्स जिनको मिक्स करने के बाद अगर बेयर्स का यानी कि NaOH प्लस KMnO4 का कलर कलरलेस हो जाते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स या तो एल्कीन हो सकते हैं या फिर एल्काइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बेयर्स रिएजेंट की ट्रिक क्या है? BP बढ़ने से डाई इंसान की मौत हो सकती है, ठीक है। नोट करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।